जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ऐवान सदर में हल्फ उठाएंगे। सदर आसिफ जरदारी हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत ने जस्टिस अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस आईनी अदालत लगाने की वजीर आजम की सिफारिश पर मंजूरी दी। जस्टिस अमीनुद्दीन 26वीं तरमीम के तहत बनने वाले आईनी बेंच के सरबराह थे। 27वीं तरमीम के तहत सीनियर जस्टिस होने की बिना पर जस्टिस याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। आर्मी चीफ की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती के बाद मुद्दत मुलाजमत दोबारा से शुरू होगी। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के तहत मुतल्लिका कवानीन में तरामीम मंजूर कर ली। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरामीम मंजूर। तीनों बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होगा। CDF की तैनाती वजीर आजम करेंगे। ओहदे की मुद्दत तैनाती के बाद 5 साल तक होगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की कौमी असम्बली में वजाहत। मजीद कहा, ये तरामीम नई नहीं 27वीं आईनी तरमीम के तहत की गई हैं। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। कौमी असम्बली में विफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल आइन का हिस्सा बन गया। तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी है। बिल में शामिल नई तरामीम सेनेट से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराई गई। तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट पड़े। PTI अरकान का सेनेट में एहतिजाज, कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन डाइस के सामने धरना, नारेबाजी, वोटिंग के अमल का बाइकआउट किया। सेनेटर सैफुल्ला अब्रो और अहमद खान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। JUI ने तरमीम के खिलाफ वोट दिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह मुस्ताफी दोनों ने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भेज दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल मतन में लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। सुप्रीम कोर्ट पर कारी ज़रब लगाई गई। आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया। जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। इंसाफ आम आदमी से दूर कमज़ोर ताकतवर के सामने बेबस हो गया। इस नाजुक मोड़ पर 2 ही रास्ते थे, या तो ऐसे निज़ाम का हिस्सा बनकर रहूं या फिर इसके खिलाफ खड़े होकर ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊं। ओहदे से वाबस्ता रहना एक आईनी दरअंदाजी पर खामोश रजामंदी होती जो कबूल नहीं। जस्टिस मंसूर ने अपने इस्तीफे के आखिर पर अहमद फराज के अशार भी लिखे। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तारीख में खामोशी और मुफाहमत गद्दारी की अलामत रही है। वो आइन जिसके दिफा का हल्फ उठाया था अब नहीं रहा। वही हल्फ मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहा है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्तीफे का मतन मजीद लिखा कि मैंने खुद को कायल करने की बहुत कोशिश की कि शायद ऐसा नहीं, मगर मैं इससे बड़ा हमला किसी और पर नहीं देख सकता, क्योंकि अब जो नई बुनियादें रखी जा रही हैं वो सिर्फ इस आइन की कबर पर इस्तेवार की जा रही हैं। जो बाकी रह गया है वो महज एक साया है। उधर सरबराह लॉ एंड जस्टिस कमीशन मखदूम अली खान भी 27वीं तरमीम की मंजूरी के तनाजुर में मुस्ताफ़ी हो गए। मुस्ताफ़ी जजिस का सियासी और ज़ाती एजेंडा था। अपने इस्तीफे में एक चीज़ भी नहीं बता सके कि 27वीं तरमीम किस तरह आइन पर हमला है। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है और रहेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। विफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, जजिस ने उधम मचाया हुआ था। आइन से बाहर फैसले किए जा रहे थे। सिस्टम को चलाने और आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरी था वो किया गया। 27वीं तरमीम के बाद तवक्को थी कि इस्तीफे आएंगे। बाज़ औक़ात हीरो बनने के लिए भी ऐसे काम किए जाते हैं। आईनी अदालत बनने से अदलिया की ताकत कम कैसे हो गई? सुप्रीम कोर्ट से ही जजिस ने आईनी अदालत में जाना है। दुश्मन की साजिशें नाकाम, खेल जीत गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीम्स की रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। श्रीलंकन टीम की स्टेडियम आमद पर शायकीन और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भरपूर वेलकम किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का भी स्टेडियम का दौरा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम और कोचेस से मुलाकात की। दौरा जारी रखने के फैसले पर शुक्रिया अदा किया। कहा, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। दौरा जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खुलूस का हमेशा मकरूज रहेगा।
कोहाट के इलाके बाजीद खेल में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला, 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने तारीकी में पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, भरपूर जवाबी कार्रवाई से 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी वापस लाएगी, हम कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत चले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में बहुत फ़र्क है। हमने भरपूर एहतजाज किया और आगे भी करेंगे। अगर तरमीम करनी भी है तो इदारों की आज़ादी और लोगों की मर्जी से हो। असद कैसर बोले, 2 जजेस ने यह कहकर इस्तीफे दिए कि शायद हम अब काम ना कर सकें। पूरी कौम को इन जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। आज अपोजिशन अलायंस के इजलास में अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हमारा अलायंस अवाम को मायूस नहीं करेगा। वफाकी हुकूमत मल्टी डोमेन एरियाज में आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ को महदूद नहीं कर सकेगी। आर्मी एक्ट तरमीम में बल्कि अहम निकात सामने आ गए। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे, जिसे मजीद 3 साल के लिए दोबारा तयनात भी किया जा सकेगा। कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की तकर्रुरी, दोबारा तकर्रुरी या तौसीक को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और उनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। मुकामी हुकूमतों से मुतल्लिक़ MKM की तजावीज़ की हिमायत की। इस हवाले से बिलावल भुट्टो से बात करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम और इन तरामीम के तहत क़वानीन की मंजूरी पर वज़रा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमीशन में शाह चार्ल्स की सालगिरह की तकरीब में शिरकत, मुबारकबाद पेश की। शाह चार्ल्स स्वाइम और मलका बरतानिया को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास आज जुम्मे की नमाज से कबल होगा। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। खत लिखने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह भी शामिल थे। सेनेटर फैसल वावडा बानी PTI की रिहाई के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI की रिहाई के लिए मशवरा भी दे दिया। कहते हैं सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म और सदर से मिलकर बानी PTI के लिए राह हमवार करें। सुहेल आफरीदी ने जिरगा वाला अच्छा काम किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी बोले, ये लोग जैसा चाहते हैं, अगर हम ऐसा करें तो मुल्क का नुकसान होगा। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं और मुल्क नहीं होता। इसके लिए रियायत इंसान और कौम दुश्मनी है। दहशतगर्द के ताने बाने जिस भी मुल्क से हों, उनको सामने लाकर निशान इबरत बनाया जाए। BBC ने तकरीर की एडिटिंग पर अमरीकी सदर से मुआफ़ी मांग ली। तर्जुमान BBC के मुताबिक बोर्ड के सरबराह ने ट्रंप की कानूनी टीम के ख़त का जवाब दे दिया। लिखा, सदर ट्रंप से 6 जनवरी 2021 की तकरीर की एडिटिंग पर माजरत करते हैं। एडिट की गई तकरीर दोबारा नशर नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप के वकील ने $1 अरब हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करने की धमकी दी थी।